भगवान ने कहा एक स्त्री के लिए उसका पति भगवत प्राप्ति का साधन बन सकता है, और हमारे यहां है भी महाराज। हम कहां तक कहें, महाभारत आदि ग्रंथों में भारत की सौभाग्यवती माताओं के चरित्र हैं। एक देवी का चरित्र सांडली का। वो महाराज उसका पति उसको मारता, उसे दुनिया भर के अपशब्द बोलता, और वो सांडली उसे भगवान मानती। एक पवित्र पतिव्रता पति परायणा नारी के अपराध के कारण पति को कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ, उसका शरीर गल गल के गिरने लगा, तो भी सांडली उसकी सेवा करती। एक दिन महाराज नदी से लौट के चलने का सामर्थ्य तो था ही नहीं पति में, अपने कंधे पे लेके आ रही थी, पीठ पे लाद के पति को। उसके पैर से महाराज एक ऋषि की समाधि खुल गई। ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण मेरी समाधि भंग हुई है, कल का सूर्योदय वो ना देखे। सांडली ने जैसे ही महाराज ये वाक्य सुना, पति ने कहा देवी अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो सांडली ने अपनी गोद में पति के सिर को रखकर और हाथ में जल लेके संकल्प कर लिया, यदि मैंने सृष्टि में केवल अपने पति में भगवान का भाव रखा है, सदा उनकी भगवत भाव से सेवा की है, तो मैं सांडली संकल्प करती हूं आज के बाद भारत की भूमि पे सूर्य उदय ही ना हो। और महाराज भारत की एक सती ने संकल्प किया, तो जो अगम्य है, सूर्य की गति रुक नहीं सकती, महाराज एक सती नारी के संकल्प के सामने सूर्य के रथ को रोकना पड़ा, सूर्य की गति रुक गई। देवताओं ने सती के पास जाकर प्रार्थना की, बोले ना ऋषि का श्राप है, सूर्योदय होगा मेरा पति समाप्त हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं संकल्प से नहीं बदलूंगी। माता अनसुईया आई और उन्होंने कहा कि बेटी अब तेरे इस पतिव्रता फल से भगवान की कृपा तुझे प्राप्त होगी। स्वयं ठाकुर जी पधारे, विमान आए और सांडली अपने पति को सादेह सुरक्षित सुयोवन संपन्ना पति हो गया, उसे साथ में लेके और दिव्य लोकों के लिए भ्रमण करने चले गए। तब जाके सूर्योदय हुआ अनसुईया जी के सामने। ये प्रताप है सती नारी का। मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से अपने प्रियतम के मन को राजी रखना, ये सती नारी का गुण है।